अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारा यूसुफ हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं एक ऐसी जगह की सैर कराने जा रही हूँ जो कि मैंने एक्सप्लोर की और इट वाज माय फर्स्ट टाइम, और है इसका नाम है, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारी जगह घूमने के लिए और मरी में लोग बहुत शौक से जाते हैं क्योंकि ये ज़रा पंजाब से नियरेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। तो और इसका नाम है, जिस पे मैं गई हूँ और यूनिवर्सिटी के टूर के साथ, उसका नाम है मुश्कपुरी टॉप। हुआ यूं कि जनाब 12 बजे हम लोगों का रात को ट्रिप स्टार्ट था और सारे बच्चे बड़े जोश से तैयार हुए थे कि हम लोग जा रहे हैं जी ट्रिप के ऊपर। ये वन डे ट्रिप था जिसमें बच्चियों को भी अलाउड था क्योंकि बच्चियों को वैसे भी इजाज़त नहीं मिलती नाइट स्टे के लिए। तो ये बच्चियां थीं साथ में और बहुत मज़ा आया और रास्ते में हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। जब हम लोग साढ़े 12 बजे के करीब हम लोग जब वहाँ से बैठे हैं, रास्ते में हम लोग रुकते हुए गए और कभी किसी के लिए स्नैक्स वगैरह के ख़रीदने के लिए रुके, कभी कहीं पे बसेस रुकती थीं और सारे बच्चे एंजॉय करते थे और बड़े एक्साइटेड थे सारे बच्चे। रास्ते में बहुत गाने वगैरह गाते हुए गए और जनाब सुबह के टाइम तकरीबन 9 बजे हम लोग डोंगा गली पहुँच गए। जब हम डोंगा गली पहुँचे, वहाँ पे हम सबको यूनिवर्सिटी की तरफ से अरेंज किया हुआ नाश्ता था और बहुत ही मज़ेदार पराठे थे और वहाँ पे हम सब ने पराठे खाए, सब अपना फ्रेश अप हुए और स्टूडेंट्स ने अपने कपड़े वगैरह भी चेंज किए कि ऊपर जाने लगे हैं। तो असल में तो जून तक का मौसम जो है वो इधर के लिए अच्छा है, लेकिन इसके बाद ये मॉइस्ट हो जाता है। जैसे हम जुलाई में गए हैं, ये मॉइस्ट हो गया, फॉग थी बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से पूरी जो ट्रैक था वो बहुत ज़्यादा गीला हुआ था और उसमें कीचड़ था, तो जो कि बड़ा अच्छा नहीं था और बहुत सारे जो हम लोगों के कोलीग्स भी थे या स्टूडेंट्स थे वो सारे स्लिप भी हुए। तो ये अच्छा नहीं था, यानी कि मैं रिकमेंड नहीं करती कि जुलाई के अंदर जाया जाए, बल्कि इससे पहले आप जाओ। और फिर अब ट्रैक के लिए हम लोगों ने स्टिक्स वहाँ से बोरो की, मतलब बोरो इस तरह से कि वो रेंट पे थी, बल्कि रेंट पे ली और उसके बाद फिर सब अपनी अपनी स्टिक्स लेके चल पड़े। पहले बहुत मुश्किल लग रहा था। जो हमारे गाइड थे उन्होंने कहा कि जनाब बहुत आसान है, तो लेकिन थोड़ी देर बाद ही दिल ऊपर नीचे धड़कना शुरू हो गया और उसके बाद फिर हमने वैन करवाई और उसके ऊपर बैठ के फिर हम लोग वहाँ तक पहुँचे जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। वहाँ पे गए और उसके बाद फिर ट्रैक स्टार्ट हो गया। जब हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ तो हम सब बड़े जोश से, मेरा भी था कि मैंने चढ़ जाना है, लेकिन पीछे से मेरे घोड़े वाले पड़ गए, कहते हैं बाजी बैठ जाएं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने आज खुद से सारा ट्रैक करना है क्योंकि मैंने पतले होने का इरादा कर लिया है। तो लेकिन वो मेरे बहुत पीछे आते रहे। तकरीबन मैं काफ़ी सारे पहाड़ चढ़ गई, इतने सारे पत्थर मैंने क्रॉस कर लिए, लेकिन वो मेरे पीछे आते रहे। सारे कहते हैं मैडम आप ये जनाब ये घोड़ा करवा लें, आप ही के पीछे आ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा, लेकिन जब मैं थोड़ा सा ऊपर गई तो मुझे लग पता गया। इसके बाद फिर जनाब मैंने घोड़े वाले को कहा जनाब अब कितने पैसे लेंगे? फिर मैंने वहाँ से घोड़ा करवा लिया और घोड़े ने कहा कि मैं 1500 लूँगा। मैंने कहा चलो यार ले जाओ। फिर लेके गए तो घोड़े पे बैठने का एक्सपीरियंस उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। जो तो पहले हम लोग चल रहे थे वो इतना ख़तरनाक नहीं था क्योंकि साथ में ही तो खाई थी, लेकिन जो घोड़े पे बैठे वो उतना ही ख़तरनाक। वो ऐसा लगे घोड़े ने फिसल जाना और मैंने ऊपर से गिर जाना। वो फिर अल्लाह अल्लाह करके सारे मैंने रास्ता अल्लाह अकबर पढ़ती रही, अल्लाह अकबर पढ़ती। वो थोड़ी देर बाद कहे कि नहीं अब आप उतर जाएं, अब स्लिपरी आ गया है, घोड़ा फिसल जाएगा, इसलिए आप उतर जाएं। और फिर वॉक करवाते थे, यानी कि उतरना चढ़ना ये करते करते हम पूरे, बहुत डेंजरस था, साथ में ही खाई थी। और जनाब फिर हम आहिस्ता अल्लाह करके ऊपर पहुंच गए टॉप पे। जब हम ऊपर पहुंचे तो दिल करे अपने आप को बंदा गोली मार ले। इतनी फॉग कि कोई चीज़ नज़र ही ना आने का नाम ले रही थी। तो जनाब फिर हमने क्या किया, सब ने देखा कि वाइट कलर के फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, सब ने उधर गए, यही शायद व्यू है। सब वहाँ पे बैठ गए, वहाँ पे अपना जो था वो एंजॉय करने लग गए। सारे स्टूडेंट जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप्स आ रहे थे वो लोग एंजॉय करते रहे कि हम पहुँच गए। तो फिर 10 मिनट के बाद ही हमने कहा कि चलें जी बस बहुत हो गई, अब वापस चलते हैं।
پھر ہم نے لمبے والے ٹریک کا لیا کہ میں نے گھوڑے والے کو ہی کہا ہوا تھا کہ آپ مجھے واپس بھی لے جانا کیونکہ یہ واقعی بہت مشکل ٹریک ہے. تو پھر اس نے مجھے 2,000 روپے دوبارہ سے کہا کہ اب میں آپ کو لمبے والے راستے سے لے جاتا ہوں. پہلے اس نے آنے کے 1,500 میرے سے لیے اور پھر میرے سے اس نے 2,000 طے کیے کہ مجھے واپس لے جاؤں گا. پھر وہ جو اتنا لمبا ٹریک تھا جناب ارطغرل کے پورا اس نے مجھے سیزن سنا دیا جو گھوڑے والا تھا. اور ارطغرل کو یاد کرتے رہے ہو کیونکہ ارطغرل جس راستے سے گزرتا تھا وہی راستے تو تھے یہ والے. وہ ہم ایسا لگتا تھا جیسے اس نے پاکستان میں آ کے شوٹنگ کی ہے. وہ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا وہ بالکل اندھیرا وہ جنگل سے آ جاتا تھا, وہاں سے لگتا تھا جیسے نویان نے آ جانا ہے, ابھی آگے وہ حملہ کر دے گا اور پوری اس کی فوج آ جائے گی. اور اس کے بعد جناب اللہ اللہ کر کے جب اترے تو ہم لوگ سبحان اللہ کی تسبیح کرتے 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 ہر جگہ پھسلن اور بہت زیادہ برا قسم کا موسم تھا. لیکن نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ فوگ تھی اور پورا جو تھا راستہ گیلا تھا اور پتوں کے اوپر بھی پانی تھا. پھر کہوں گی جناب جولائی میں آنے سے اس سے پرہیز رکھیں, جون سے پہلے آ جائیں لیکن مارچ کے بعد جب اس کی جو برف ہے وہ ساری پگھل جاتی ہے. مارچ سے جون تک کے آپ آ سکتے ہو اس میں اور اچھا موسم ہوتا ہے ہائکنگ کے لیے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سارا کیچڑ ٹائپ ہو جاتا ہے اور یہ اچھا نہیں ہوتا. تو آپ کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.